नमस्कार, स्वागत है आप सभी का यूपीजी न्यूज में। महाराजगंज जनपद के विकासखंड हुगली में है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए जनसत्ता लोकतांत्रिक दल पार्टी के जिलाध्यक्ष ब्रिजेंद्र पांडे उर्फ गुड्डू पांडे हैं। हम इनसे बातचीत करेंगे। लोग ये कहते हैं आप विपक्षियों को अपने बयानों से खूब धोते हैं, आखिर इतनी ऊर्जा आती कहाँ से आपके अंदर? इतनी ऊर्जा आप लोगों से आती है, अपने समर्थकों से आती है, अपने भाइयों से आता है, अपने लोगों से आता है। अभी हम लोग कहीं हमारा कोई लड़का कहीं बढ़ जाता थाने पे तो हम लोग 500 के एक साथ जाके थाने पे बढ़ जाते हैं। चलिए आपकी एसपी से बात हो जाएगी, नहीं छोड़ेंगे। तो ये ऊर्जा आप लोगों से है, हमारे समर्थकों से है। अगर जनसत्ता दल का कोई प्रत्याशी जनपद में उतरता है तो मुख्य मुद्दे क्या होंगे जिन पे चुनाव लड़ा जाएगा? मुख्य मुद्दा हमारा यह है कि जो सिलेंडर 700 रुपए में मिलता था, आज वो सिलेंडर 1200 था, लेकिन 200 कम हुआ है। चुनाव के नाते 200 कम हुआ है। आप बताइए कि जिसके पास पैसा नहीं होगा सिलेंडर कहाँ से भराएगा? और एक चीज पे और हम लोग बात करेंगे पत्रकार महोदय, जो सरकार ने मट्टी का तेल बंद कर दिया है, आप एक चीज बताइए हमको। 100 में से 90 घर में इन्वर्टर नहीं होगा, 10% घर में इन्वर्टर होगा। लाइट भगने के बाद वो दिया कहाँ से जलाएंगे? हम लोग सरकार में और सत्ता में आते हैं और आना ही है। 2027 में माननीय राजा भैया किंग मेकर का काम करेंगे। किसी का भी सरकार बनेगा तो राजा का हस्तक्षेप होगा, तभी बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। आप 2027 की बात कर रहे हैं, इसका मतलब ये है 2024 में जनसत्ता पार्टी हार मान चुकी है? नहीं, हार कहाँ मान चुकी है। अभी आपके सामने हम लोग चुनाव लड़ेंगे और वही महाराज गिनती होगा तो आप बधाई देंगे। क्या अध्यक्ष जी, अभी आप लोग चंद महीनों में इतना मेहनत किए कि आप लोग शिखर पे पहुंच गए और अच्छा वोट पा के और कड़ी टक्कर देने के बाद आप लोग टक्कर देना है भाजपा को। जिलाध्यक्ष जी, 5 किलो राशन पे बात करेंगे। बीजेपी ढिंढोरे पीट रही है कि हम 5 किलो राशन मुफ्त दे रहे हैं। क्या लगता है आपको, उस 5 किलो राशन से गरीबों का भला हो रहा है? देखिए, सच्चाई है, भला तो नहीं हो रहा है, लेकिन बहुत से गरीबों का काम भी तो चल रहा है। जो सही है उसको आप झुठला नहीं सकते। 5 किलो राशन, जिसके पास 1 किलो राशन नहीं या 5 किलो मिलेगा तो कुछ संतुष्टि तो मिलेगा भाई उसको। इस बात का समर्थक हम करते हैं कि कम से कम 5 किलो राशन तो गरीबों को मिल रहा है। पेट्रोल की बात करते हैं। तमाम विपक्षी दल के नेता जो है पेट्रोल और गैस सिलेंडर के दामों को लेकर के बीजेपी को घेरती आई है। जनसत्ता दल पार्टी का क्या रुख है इस पर? नहीं, हम भी घेर रहे हैं। मैं भी कह रहा हूँ कि पेट्रोल बढ़ गया है, गलत है। करू का तेल आसमान छू रहा है, गलत है। महंगाई पे फेल है भाजपा, महंगाई पे कंट्रोल नहीं कर पा रही है। मैं भी कह रहा हूँ कि महंगाई पे भाजपा फेल है। अच्छा, आपका अगर प्रत्याशी जीतता है तो इसको यहाँ जनपद में कैसे आप कंट्रोल करेंगे? मैं आपसे कहा तो कि मेरा प्रत्याशी जीता तो मान लीजिए जो भी भ्रष्टाचार है मैं डीएम के पास जाऊंगा अपने, और डीएम से मांगूंगा सारे जितने भी ब्लॉक खंड है, जितने भी एसओ है, सारों को तलब किया जाए और सबको तलब करने के बाद किसी भी एसओ को 1 साल के बाद उसका ट्रांसफर हो जाना चाहिए। किसी भी सिपाही को 6 महीने थाने में रहना चाहिए। उसको मालूम ना हो कि कौन सा क्षेत्र क्या, कहाँ से क्या लेना है। पहला मेरा प्राथमिकता ही है। 2024 लोकसभा आगामी कुछ महीनों में चुनाव होने वाले हैं। महाराजगंज जनपद में राजा भैया का प्रत्याशी उतरने वाले हैं या नहीं? अब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे दिशा निर्देश देंगे तो हम लोग चुनाव लड़ाएंगे। वैसे अभी तक तो अच्छे लोग कह रहे हैं कि हमको लड़ा दीजिएगा, आप भैया से मिलवा दीजिए, चुनाव लड़ाइए हमको आप। लेकिन जब तक उनका इशारा नहीं मिलेगा तब तक इस पे हम लोग कुछ नहीं कर सकते। और जिस दिन इशारा मिल जाएगा तो किसी पार्टी से पीछे भी नहीं हटेंगे। हम लोग एकदम डंका के चोट पे तैयारी बना के और चुनाव लड़वाने का काम करेंगे। एक कड़वा सवाल आपसे, अगर लोकतांत्रिक पार्टी से प्रत्याशी महाराजगंज में उतरता है तो लड़ाई किससे होगी? लड़ाई हमारी अधिकतर गांव में बीजेपी से होगी। बीजेपी कहीं बीजेपी रहेगी तो कहीं राजा भैया रहेंगे, कहीं सपा रहे कहीं राजा भैया रहेंगे। क्योंकि व्यक्तिगत संबंध 400 से 500 गांव में अपने लड़के हैं, अपने भाई हैं, अपने मित्र हैं। 500 गांव में कहीं हम लोग को पर्चा नहीं देना है। वह मांगेंगे अपने मुद्दे पे मांगेंगे, झूठ फरे पे मांगे। हम उनसे कहेंगे कि आप वोट दीजिए, मैं हारूं या जीतूं हमारा प्रत्याशी, हम आपके साथ 24 घंटा आपके कंधे में कंधे मिला के खड़े रहेंगे। अच्छा, जिस प्रकार से गुड्डू पांडे मेहनत की है जनपद में पार्टी को विस्तृत करने के लिए, कार्यकर्ताओं को जोड़ने के लिए, क्या ऐसा तो नहीं कि वो लोकसभा का टिकट उन्हीं गुड्डू पांडे को मिलने वाला है? ऐसा नहीं है कि पार्टी जो आदेश देगी, पार्टी का आदेश सर आंखों पे। और माननीय राजा भैया हम लोगों को कहते हैं कि आप आग में कूद जाइए,
हम लोग सोचने का काम नहीं करते, कूदने का काम करते हैं। और अभी तक ऐसा किसी पार्टी में जिला अध्यक्ष नहीं होंगे कि अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए इतना समर्पित होंगे। और हम लोग तन मन धन तीनों उनके साथ लगा के रहते हैं। राजा भैया जिंदाबाद। तो हमारे साथ अभी बातचीत करने के लिए जनसत्ता दल लोकतांत्रिक पार्टी के जिलाध्यक्ष गुड्डू पांडे जी थे। इन्होंने तमाम मुद्दों पर हमसे बातचीत किया, भ्रष्टाचार से लेकर के महंगाई तक। इन्होंने यह भी कहा कि महाराजगंज जनपद में राष्ट्रीय अध्यक्ष के आदेश के बाद, दिशा निर्देश के बाद प्रत्याशी उतारे जाएंगे और प्रत्याशी अगर उतरते हैं तो इनकी सीधी टक्कर भारतीय जनता पार्टी से होगी। अब देखना ये होगा कि आगामी 2024 के चुनाव में लड़ाई किसके बीच होती है, लेकिन अब तक का मुकाबला जो रहा है वो भारतीय जनता पार्टी महाराजगंज में एक तरफा जीती है। और उसी एक तरफा जीत का देन है कि आज वर्तमान सांसद पंकज चौधरी को भारत सरकार के केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री का पद दिया गया है। और ये कहीं ना कहीं जनपद के लिए गर्व की भी बात है। लेकिन बात करें महंगाई पर, तो कहीं ना कहीं तमाम विपक्षी पार्टियों के जो राजनेता हैं वो सभी महंगाई के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी को घेर रही हैं। आगामी 2024 का चुनाव जनसत्ता दल के जिलाध्यक्ष गुड्डू पांडे के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। जय हिंद।